अभी पाठ में सुना स्वात्मानं पुरुषं पश्येत् मनस तत्र लयो गता। ऋषि कहते हैं कि हमको कहाँ देखना चाहिए, किधर देखना चाहिए। तो अपनी आत्मा की ओर, स्वात्मानं पुरुषं पश्येत्, अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए। हम लोग किधर देखते हैं? बाहर की ओर, संसार की ओर। हम लोग संसार की ओर देखते हैं। संसार की ओर हम लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि परांचिखानी व्यतिर्नत स्वयं तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा। परमात्मा ने जो इंद्रियां बनाया, हमारी इंद्रियों को उन्होंने बहिर्मुख बनाया। इसलिए ये बाहर की ओर देखती है। इंद्रियों का स्वभाव है बाहर देखना। इनमें ऐसी व्यवस्था ही ईश्वर ने बनाया कि बाहर देखे, और हम इंद्रियों के संग हैं तो स्वाभाविक रूप से हम बाहर देखते हैं। अंदर की ओर नहीं देख पाते। और संत कहते हैं बाहर जिधर आप देख रहे हो ना, उधर माया है। बाहर तो रहते हैं सपने, अपने रहते, अंदर रहते अपने। हम आत्मा, अयम आत्मा अंदर में रहते हैं और देखते हैं बाहर। तो बाहर जब तक हम देखते रहेंगे विषय में फंसेंगे और सब विषय पसारा भौकी जा रहा, या में नहीं आ रहा, जीवन में शांति नहीं आई। तो अपनी ओर देखने के लिए कर रहे हैं, आत्मा की ओर देखिए। तो बाहर दृक् को, अंतर दृक् को सुरती चाहिए, बाहर दृक् को अंजन, और देखा को अनदेखा करके अनदेखा को देखा। अक्षर पढ़ रहा निरक्षर, नि अक्षर दिल देखा। कहा कितनों धर्म ग्रंथ पढ़ लेंगे हम लोग, लेकिन अंतर्मुखता उससे नहीं आएगी। जहां तक अध्यात्म के अनुभूति की बात है,
उसमें हम निरक्षर ही रह जाएंगे, कोरा ही रह जाएंगे, अनपढ़ ही रह जाएंगे। तो अपने और निहार, तुझे क्या पड़ी पराली, अब घर में मुंह से चोर और पर खिजे अनाड़ी। पलटू साहब कहते हैं अपनी और निहार, अंतर्मुखी होइए। अंतर्मुखी होने का लाभ क्या है और अंतर्मुखी क्यों होना है? तो ऋषि कहते हैं मनस तत्र लयोगत, आत्मा की ओर देखना है, इससे मन का लय हो जाएगा। और मन का जब तक लय नहीं होगा तब तक माया छूटने वाली नहीं है। और जब तक माया नहीं छूटेगी तब तक हम लोगों का दुख भी नहीं छूटेगा, जन्म मरण भी नहीं छूटेगा। कल सुने ना, गो गोचर जह लग मन जाहि सो सब माया जानन भाई। इसीलिए मन से मुक्त होना है। मन से मुक्त हो जाना है। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे दूध में घी रहता है ना, वैसे मन में हम चेतन आत्मा हैं। इसलिए चेतन आत्मा मन के संग रह करके इंद्रियों के धारों में संयुक्त होकर के विषयों को ग्रहण करता है। विषय सुख मन मांग करके लिया और उसका परिणाम कौन भोगेगा? जीवात्मा। तो इस मन से मुक्त हो जाइएगा तो केवल दशा आ जाएगी। इसीलिए कहा कि आत्मा की ओर देखिए जिससे मन लय हो जाए। गुरु महाराज वैसे कहते हैं ना, दूध में घी की तरह, उसी तरह दादू दयाल जी कहते हैं, भाई रे ऐसा एक विचारा, यो गुरु हरि कहे हमारा, जो दही बिलोए माखन आवे, ते मन मथिया ते तत् पावे। काठ हुतासन रहा समाई, त्यों मन माहि निरंजन राई। ज्यों अवनी में नीर समाना, त्यों मन माहि निरंजन आयाना। और तब कहते हैं, जो दर्पण के लगे न खाई, तो तन तो मन माही सुरत लखाई, मूरत लखाई। सहजे मन मथिया ते तत् पाया, दातु उनको आप लखाया। दादू दयाल जी कहते हैं, हमारे पूरे और सच्चे सदगुरु ने हमें यह ज्ञान उपदेश किया कि जो दही बिलोए माखन आवे, ते मन मथिया तो तत् पावे। दही को मथने से जैसे घी की प्राप्ति हो जाती है, उसी तरह से मन को मथने से चेतन तत्व की प्राप्ति होती है, चेतन आत्मा की प्राप्ति होती है, अपने आप की प्राप्ति होती है। और जैसे ही अपने की प्राप्ति हो गई तो
काम हो गया। कम करो, अपना काम बन गया। आपुन ही को खोज मिले जब राम सने, राम मिल गए, परमात्मा मिल गए, कल्याण हो गया। महर्षि अरविंद कहते हैं नो योर सेल्फ, गॉड ऑटोमेटिकली विल बी नोन। अपने को जानो, उसके बाद परमात्मा को अलग से जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप जान जाओ। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान दोनों घटनाएं एक ही साथ हो जाती हैं। गुरु महाराज कहते हैं जिस तरह सूर्य के सामने किसी के आंख की पट्टी खोल दी जाए और वो आंख खोले तो आंख का खुलना और सूर्य का दर्शन होना दोनों एक ही साथ हो जाए। वैसे आत्मज्ञान होना और परमात्म ज्ञान होना एक ही साथ हो जाता है। बस चेतन का आवरण जो है वो बना रहता है, जो शास्त्र के सहारे अंत में उतर करके हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं हो जाता है। तो मन को मथने के लिए कहा, तो उधर देखो जिधर मन से हमको मुक्ति मिल जाए। यही तो साधना है ना। कबीर साहब क्या कहते हैं, मन आवे मन जाए, आ मन ही बटोर रे, आ मन बुड़वे मन तारे, मन ही निहोर रे। मन तारता है, आ मन बुड़वे 84 लाख में डुबाता है, मन ही निहोर रे। फिर कहते हैं काया पड़े समुद्र के रो था न पावे कोई, अब मन मर जाई है डूबी के हो मानिक परखे सो। मन मर जाई है डूबी के हो मानिक परखे सो। जब मन मर गया तो मानिक मतलब परमात्मा की परख हो गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक आध्यात्मिक संस्था है, बहुत पुरानी। उससे एक पुस्तक है, उसमें लिखा था, उसकी जो संस्थापिका थी कि माइंड इज द बंडल ऑफ थॉट आइडियाज एंड इमेजिनेशन, इट इज स्लेयर ऑफ योर ऑल द गुड थिंग्स। So slay the slayer for perpetual happiness। ये जो तुम्हारा मन है ना, ये ही तुम्हारे जीवन के सारे बुराइयों की जड़ है। तुम्हारे जीवन में जितनी आपदा विपदा, दैहिक दैविक भौतिक ताप आवागमन नरक, सबका कारण यही है। ये तुम्हारे सब अच्छाइयों का हत्यारा है। इसलिए अगर अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो, शाश्वत अच्छा, तो इस हत्यारे की हत्या करनी है जो हमारी खुशियों का, हमारी शांति का हत्यारा। तो मन से मुक्त होना है। कई लोग कहते हैं ना कि बाबा ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि साधक लोग कहते हैं आकर कि साधना में मन नहीं लगता, क्या करें।
तो वो कहते थे कि मैं कहता हूँ कि अरे मन साधना में लगेगा तो मन को तो साधना मारने की तरकीब है, साधना मन मारने की तरकीब है। तो मन सहज मरने के लिए तैयार होगा, उसको प्रेम से बहलाओ, फुसलाओ, थोड़ा लोभ लालच दिखाओ और अमृत में ले जाओ और अमृत में ही अमृत के कुंड में डुबा दो। अमृते के कुंड में डूब के मर जाएगा। अमृत कुंड का पता तो होना चाहिए ना। तो मन से मुक्त होना, मन नहीं लगे तो मन के अनुसार चलिएगा तो दुख तो पाइएगा ना। मन के मते न चालिए, मन के मत पर नहीं चलना है। इसलिए तो हम लोग मनमुख से गुरुमुख होते हैं कि भाई मन के मत पर तो बहुत चले, अब गुरुमत पर हम चलते हैं, गुरुमुख हो जाए। मन जो कहे वो नहीं करेंगे, जो अब गुरु महाराज कहेंगे वो करेंगे। नहीं तो मनवा अजब तुम्हारो खेल, इतोत जीवन देत ढकेल। ये तो इसका गजब खेल है। ये तो मनुष्य शरीर से आपको ले जा करके गुरुमुख नहीं रहेंगे, गुरु आज्ञा में नहीं रहेंगे, मन के अनुकूल चलेंगे तो ये आपको कहाँ गिरा देगा, कौन जोनी में ले जाएगा, कौन जानता है। इसलिए मन के मत पर नहीं चलना है। गुरुमत, गुरुमुख, गुरु के मुख से जो विचार निकला उस विचार के अनुसार हमको चलना है। एक आदमी 12 साल तक मन का नहीं सुना, गुरु का सुना। महात्मा था, 12 साल तक अपने गुरु का सुना। एक दिन बाजार गया अपना कुत्ते के साथ, जिलेबी की दुकान पर पहुंचा, मिठाई की दुकान पर, तो मन में हुआ कि जिलेबी ले लेते हैं, मिठाई ले लेते हैं। उसका मन कहा कि ये जो चाशनी है ना जिसमें जिलेबी डुबाते हैं चीनी का, कि इसको थोड़ा सा छू के दीवार में सटा न दो। तो महात्मा जी कहे तुम्हारी हम नहीं सुनेंगे, तुम बड़ा साजिश करने वाला। तो मन कहा कि तुम्हारे साथ हे मनवा तू सदा के संगी, जब से सृष्टि है तब से तुम्हारे साथ हैं। तो भाई जब से सृष्टि है तब से तुम हमारे साथ हो, इसीलिए तो हम तब से अब तक सृष्टि में हैं। तुम्हारा साथ छूट जाए तो सृष्टि में हमारा आवागमन ही छूट जाए। तो कहा इतने दिन से साथ हैं तो एक बात मान लो, 12 साल से तो गुरुए महाराज को न मान रहे हो, थोड़ा हमारा मान लो। इसमें क्या लगा है भाई, थोड़ा सा चाशनी मेरे कहने पर छू के दीवार छू न दो। तो महात्मा जी बोले हाँ इसमें तो कोई पाप नहीं है, साथ रहते हो तो कभी कभी सुन लेना चाहिए। चलो 12 साल नहीं सुने, आज सुन लेते हैं। वो क्या किया, चाशनिया को छू करके दीवार पर छू दिया। जैसे दीवार पर छुआ ना तो वहां एक मक्खी आके बैठ गई। चीनी है तो मक्खी बैठेगी। मक्खी बैठी तो एक छिपकली दीवार पर घूम रही थी। मक्खी को देख करके तेजी से नीचे आई पकड़ने के लिए मक्खी को। अब मालिक जो थे ना दुकान के, वो अपने काउंटर पर बड़ा दुलार करके एक बिल्ली पाले थे, बड़ा उसको दुलार प्यार करते थे। अब बिल्ली की नजर पड़ गई छिपकली पर,
उनके गोद से कूद करके वो छिपकली को पकड़ने उछली और काउंटर के बाहर चली गई। बिल्ली काउंटर के बाहर। अब बिल्ली जैसे काउंटर के बाहर गई ना, महात्मा जी का कुत्ता उसको फट से पकड़ लिया। अब पकड़ करके उसका गर्दन, समझ गए ना, घुमाना शुरू किया कुत्ता। मालिक का मारो 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 मारो, बचाओ बचाओ बचाओ। नौकर लोग दौड़ा। पहले चूल्हा का जमाना था, चैला वगैरह लेके दौड़ा, कुत्ता को मारा, बिल्ली को बचाया। लेकिन कुत्ता दांत कड़ा दिया था बिल्ली के कंधे पर, तब बिल्ली दर्द से म्याऊ म्याऊ कर रही थी, करा रही थी। मालिक बोलता है किस दुष्ट का कुत्ता था, किसका कुत्ता है? तो एक आदमी बोला ये महात्मा का है। कहा मारो इसको, हमारे बिल्ली को कुत्ता से करवा। नौकर सब वो जो चैला हाथ में था लेके दौड़ा लोग मारने, कोई पीठ पर दिया, कोई पैर पर दिया, चले भाग महात्मा जी। भाग रहे हैं, ये लोग खदेड़ रहा है, 10-20 चैला पीठ फूट फट गया होगा, फट गया होगा। भाग करके जान बचाए, तब जाके सांस लिए और देखा कि लोग लौट गया तो थोड़ा रुक कर सांस लिया। तब कहते हैं रे भाई, 12 साल पर एक छोटी सी बात माने थे। गुरु महाराज कहे थे कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु को ये। कहा मन के मत पर मत चलना, ये बहुत साजिश करता है, कैसे कैसे फंसाएगा तुमको पता नहीं चलेगा। 12 साल बाद एक छोटी सी बात मान लिए गुरु महाराज के बात काट कर कि चीनी का चाशनी छू के दीवार में सटा दो। बीच बाजार में दौड़ा दौड़ा के मारा लोग। आज जो रात दिन मने के बात पर चलता है, गुरु महाराज का बात साइड लाइन करके रहता है, उसको जब दूध लोग कैसे पीटता होगा अब यही पता चल गया है, यही पता चल गया। तो मन कहता है कि ध्यान में नहीं बैठो, तो नहीं बैठेंगे। गुरु महाराज कहे हैं 3 टाइम आप बैठिए, ब्रह्म मुहूर्त में बैठिए, स्नान के बाद बैठिए, सायंकाल में बैठिए। तो जैसे बने तैसे करो, कमाई, पाप कर्म से अलग रहिए। तो एकदम पकड़ के रहना है, पकड़ के रहेंगे तो काम बन जाएगा। तो उधर देखना है जिधर जाकर के मन लय को प्राप्त होता है। मन कहाँ लय होता है? तो संत वाणियों में है। अभी हम लोगों ने सुना, गगनधार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो, चढ़ी सूरती सरवर गई, शशि सूर्य ठिकाना हो। तो हमको चलना उधर है, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। अब गुरु महाराज कहते हैं देखना किधर है? सुरति दरस करण को जाती, तपती तीसर तिल खिड़की। आत्मा की ओर देखना, अपनी ओर देखना। कहाँ देखना है? तीसर तिल खिड़की। तीसर तिल खिड़की मतलब दोनों आंखों के मध्य में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे बिंदे बरे संविद दृश्य प्रशमनताम प्राणस्पंद निरुद्धते। मन की चंचलता रुक जाएगी जब दृष्टि द्वादशांगुल पर जाकर केंद्रित हो जाएगी। पूर्णतः अवरुद्ध, बंद कर पलकों को होकर मन की छटपट अंतरे, अब मध्य सन्मुख बिंदु झपके लग्नता से पंथ रहे। परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर चलने के लिए कहाँ से देखो? तो वहां देखो, तीसरे तिल खिड़की, वहीं से रास्ता है। यही 10वां द्वार सुषुम्ना सुनेत्र है।
वहां देखना है, उस ओर देखो, सब ओर से अपने को समेटिए। इंद्रियों में फैली हुई चेतन की धार को, मानस की धार को पहले मंत्र जप के द्वारा, फिर इष्ट रूप के द्वारा, और तब तीसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्याग ब्रह्मांड चढ़े। तब तीसरे तिल में सामने दृष्टि को केंद्रित करने से सारी इंद्रियों के घाटों से चेतन की धार आकर सिमट जाती है। अब युगल दृष्टि की धारों के मिलते ही तीसरा तिल, शिवनेत्र सुषुम्ना, एक बिंदुता की प्राप्ति से खुल जाता है। तो हम बहिर्मुख से अंतर्मुखी हो जाते हैं, पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाते हैं। ऋषि कह रहे हैं यही बात कि अपनी आत्मा की ओर देखो, जहां मन लय होता है। मनोलय के लिए जब तुम साधना शुरू करोगे, तरत्नानि ज्योतिष निनादम बिंदु माहेश्वरम पदम, तो रास्ता में क्या क्या मिलेगा, क्योंकि मन लय कहाँ होगा। गुरु महाराज कहते हैं जिसकी जहां से उत्पत्ति होती है ना, वहीं जाकर वह लय होता है। तो मन की उत्पत्ति कहां से है? कारण मंडल से है। तो कारण मंडल से मन उत्पन्न हुआ है, तो कारण मंडल में जाकर के मन लय को प्राप्त हो जाएगा। फिर प्राण पुरुष आगे चले, वहां से आगे की रास्ता चेतन आत्मा अकेली तय करके परमात्मा में मिल जाएगी। तो वहां हमको चलना है, उस ओर चलना है। तो हम अभी स्थूल तल पर हैं, उसके अंदर सूक्ष्म तल है, कारण तल है, और वेदांत में कारण और महाकारण को एक ही माना गया है। गुरु महाराज ने भी इस पर प्रवचन के क्रम में कहा है कि वेदांत में 3 ही जड़ शरीर मानते हैं, लेकिन हर कारण का महाकारण होता। इसीलिए कारण और महाकारण तत्व रूप में एक ही होता है। जैसे एक घड़े में जो मिट्टी तत्व है, वही मिट्टी तत्व शेष पृथ्वी में, तो तत्व रूप में दोनों एक ही है। तो मन को ले जाकर हमको लय करना है। दूध में घी की तरह छुड़ाना है, जो दही बिलोए माखना ते मन मथिया ते तत् पावे, सहजे मन मथिया ते तत् पाया, दादू उनको आप लखा है। तो मन को मथना मतलब मन से मुक्त होना। जैसे दूध को मथते हैं, दही को मथते हैं, दही को मथ करके घृत न्यारा किया, बहुरी फिर तत्व में ना समावे। कबीर साहब कहते हैं दूध या दही को मथ के घृत को अलग कर लेने पर फिर उसमें समाता नहीं, अब फिर उसी तरह नहीं मिल सकता वो। तो मन को मथ करके अपने चेतन आत्मा को मुक्त करना, अर्थात मनोलय में जाना, मनोलय की स्थिति में ले जाना। तो कहते हैं आप जब मनोलय के लिए चलेंगे, अपनी ओर देखेंगे, तो क्या क्या दिखेगा मनोलय होने के पहले तक, ताकि आप ठीक ठीक जाने की रास्ता सही है। तो कहा अपने अंदर में बिंदु का दर्शन होगा, अनेक तरह के ज्योतियों का दर्शन होगा, रत्न प्रभा जैसा प्रकाश होगा, चंद्र मंडल का दर्शन होगा, सूर्य मंडल का दर्शन होगा, शशि सूर्य ठिकाना हो। गुरु महाराज कहते हैं बिंदु चंद्र तब सूर्य प्रकाश है, शब्द लहर लहराई हो। तो जब हम चलेंगे ना अपनी ओर, आत्मा की ओर, मनोलय के लिए, तो अपने अंदर में सबसे पहले अंतर ज्योति का दर्शन होगा, तब अंतर मार्ग खुलेगा। दादू दयाल कहते हैं बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजास। परमात्मा की ओर
आत्मा की ओर जाने वाला रास्ता खुल गया, ये तब समझिए जब अंतर भया उदास, जब अंतर प्रकाश हो गया। तो पहले गुरु महाराज कहते हैं ज्योति बिंदु, ज्योतिर्मय बिंदु, ध्रुव तार, इंदु लखी, लाख भानु झलकी, अब बजत विविध विधि अनहद सोरा, 5 मंडलों की। कहिए ही अंतर पथ पर चलने पर ये सब आपको दिखाई देंगे, ये सब सुनाई देंगे, रास्ता बिल्कुल सही, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। जैसे जबते अनहद घोर थकी सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल बनी। जैसे शब्द की धार में सूरत, जैसे मन लगेगा ना सार शब्द में। गुरु महाराज जी कहते हैं कबीर साहब की वाणी पर कि देखो जी, आदि शब्द पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। आत्मज्ञान हो गया, अज्ञानता का नाश हो गया, आवागमन खत्म हो गया। स एव वेद पुरुष, सही अर्थ में वही ज्ञानी पुरुष हो गया, आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी। तो गुरु महाराज ने कहा पारस और लोहे के संपर्क होने में देर है। लोहा को पारस के स्पर्श होते सोना बनने में देर नहीं होता। उसी तरह जैसे ही हमारी सूरत सार शब्द को स्पर्श करती है, वैसे ही आत्मदृष्टि खुल जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मदर्शन हो जाता है और हमारा परम कल्याण हो जाता है। तो मूल बात है मन से मुक्त होना। लड़ाई असली हमारी मन ही से है, इसीलिए मन के विचार पर नहीं रहना है, गुरु महाराज के विचार पर रहना है। मन लगे ना लगे, मन को लगाना है। मन को लगाने के लिए सबसे सहज साधन है जप करते रहिए। जब अगर काम धाम करते हुए भी होगा ना, तो ध्यान पर बैठने पर कुछ ना कुछ आपका सिमटाव बढ़ेगा। और मन को फ्री छोड़ के रखेंगे ना, फ्री छोड़ देंगे तो ये इतना संसार की बातों को लेकर के आएगा कि जब आंख बंद करके बैठिएगा ना, तो चूहा जो होता है ना, वो चबाते रहता है, वैसे सांसारिक बातों को चबाते रहेगा और आपका समय पूरा हो जाएगा, कुछ भी अंदर में उपलब्धि नहीं होगी। इसीलिए इसको जो है ना हमेशा अच्छे बात में रखिए, लगा करके जब करते रहिए, तो मन साधना में आप बैठेंगे तो कुछ ना कुछ उपलब्धि कराएगा। और जब सिमट करके ऊपर की ओर जाएंगे, तब तो फिर अंदर का जब पाथ खुल जाएगा, तब तो कल भी मैंने कहा था कि परमात्मा की दोनों हाथ की तरफ हैं, वो आपको खींचेंगे। शुरू में कौन चलेगा? गुरु महाराज के शुरू में इस अंतर पथ पर मन और चेतन चलेगा, मन सहित चेतन चलेगा, बाद में मनोलय हो जाएगा, चेतन मुक्त होकर के परमात्मा में लय होगा। तो हमको एकदम लगे रहना है, लगे रहना है, मन लगे ना लगे, समय से बैठना है। 15 दिन भी अगर आप 5 बार मन लगे ना लगे समय से बैठेंगे, तो आप जरूर बहुत कुछ अच्छा अपने अंदर करके यहाँ से जाएंगे। बहुत लोग तो पहले से करके अपने आप को समेटे हुए हैं, तो उनको और विशेष लाभ होगा। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनका मन बिखरा हुआ है, वो भी यहाँ से निराश और खाली हाथ नहीं जाएंगे। बस तत्परता पूर्वक बैठना है।
लगे मन नहीं लगे तो लगने लगेगा, निश्चित जान लीजिए। 2 दिन 4 दिन कितना नहीं लगेगा, लगने लगता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।